हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि ITR-1 यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को आप ऑनलाइन किस प्रकार फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि फाइनेंशियल 1920 के लिए ITR-1 यानी कि सहज को नोटिफाई कर दिया है। यह रिटर्न किस व्यक्ति को फाइल करनी है? यह रिटर्न इंडिविजुअल के लिए है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, लेकिन यदि वह नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो वो ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। और टोटल इनकम 50 लाख रुपीज़ तक होनी चाहिए और इनकम सैलरी से हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है। इस प्रकार यदि जॉइंट हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो ITR-1 फाइल नहीं किया जा सकता, आपको दूसरे फॉर्म फाइल करने हैं। या फिर अदर सोर्सेज से इनकम है जैसे कि बैंक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा और एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपीज़ तक है तो ये रिटर्न फाइल की जा सकती है। यदि एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो जो दूसरे ITR फॉर्म है वो फाइल करने हैं। लेकिन यदि कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर है किसी कंपनी में तो ये फाइल नहीं कर सकता। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो भी वह ये ITR-1 फाइल नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, ITR-1 को किस प्रकार फाइल करना है? यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है और उसकी उम्र 80 साल या फिर उससे ज़्यादा है तो ITR-1 को ऑनलाइन भी फाइल कर सकता है या फिर ऑफलाइन यानी कि पेपर फॉर्म में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाके भी फाइल कर सकता है। लेकिन यदि कोई और व्यक्ति है यानी कि जिसकी उम्र के 80 साल से कम है उसे ITR को ऑनलाइन ही फाइल करना है, जिसके बारे में कि हम अब डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, ITR को ऑनलाइन फाइल करने के लिए बहुत से ऑप्शन उपलब्ध हैं। पहला ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन ही ITR को फाइल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी में ITR को प्रिपेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है कि आप एक्सेल यूटिलिटी में किस प्रकार प्रिपेयर करेंगे और ऑनलाइन किस प्रकार फाइल करेंगे। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि आप जावा यूटिलिटी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं ITR को ऑफलाइन और ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं अपनी ITR को फाइल करने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे सिंपल मेथड है कि यदि आप ITR को ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं और फाइल करते हैं तो उस केस में आपको प्री फिल्ड फॉर्म मिलता है जिसे कि हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ITR को ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पर जाना है। यदि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो आप यहाँ पे पहले रजिस्टर कर लीजिए। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यूज़र ID में आपको पैन एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। फ्रेंड, लॉगिन करने के बाद आपको ई-फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे कि यदि आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021 आपको सिलेक्ट करना है। ITR फॉर्म नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फाइलिंग टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओरिजिनल रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं तो ओरिजिनल, यदि आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया उसे रिवाइज़ कर रहे हैं तो रिवाइज रिटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। सबमिशन मोड में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन चूज़ करना है, क्योंकि आप ITR को ऑनलाइन ही प्रिपेयर करेंगे और ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑनलाइन फाइल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आती हैं, जैसे आपका पैन, नेम, डेट ऑफ बर्थ आपके पैन डेटाबेस से ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आ जाएगी। एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID ई-फाइलिंग प्रोफाइल में जो दिया गया है वहाँ से प्री फिल होके आएगा। इसलिए आप ई-फाइलिंग प्रोफाइल में अपना अपडेशन कर लें इस रिटर्न को फाइल करने से पहले। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ई-फाइलिंग पे जब लॉगिन करते हैं तो अपनी प्रोफाइल डिटेल को चेक कर लें। प्रोफाइल सेटिंग के अंदर माई प्रोफाइल के अंतर्गत पैन डिटेल दी गई है, एड्रेस दिया गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और आधार डिटेल है। आप ये चेक कर लें कि सही है और लिंक की गई है, क्योंकि ये डेटा ही ऑटोमेटिकली आपके ITR में चला जाएगा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि कॉन्टैक्ट डिटेल में जो ईमेल ID दिया गया है और मोबाइल नंबर दिया गया है वो सही है, क्योंकि रिटर्न के प्रोसेस होने के बाद कम्युनिकेशन डायरेक्टली इसी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर जाएगा। यदि आपका कोई रिफ़ंड है तो उसके बारे में मैसेज आएगा।
फ्रेंड्स अगली डिटेल जो ऑटोमेटिकली आ जाएगी यदि आप ऑनलाइन ITR को फाइल करते हैं वह टैक्स पेमेंट TDS एंड TCS डिटेल्स है जो कि ऑटोमेटिकली प्री फिल हो जाएंगी फॉर्म नंबर 26AS से। फ्रेंड्स फॉर्म नंबर 26AS को चेक करने के लिए आपको माई अकाउंट में जाना है, व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट को क्लिक करना है, जिसके बाद कि आपको TDS EPC की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां पे कि जाके आप असेसमेंट ईयर 2021 के लिए अपने TDS TCS के क्रेडिट को देख सकते हैं कि किस व्यक्ति ने कितना TDS या TCS काटा है। फ्रेंड्स यदि टैक्स पेयर को सैलरी दी जाती है और उस पर TDS काटा जाता है तो उस केस में डिटेल भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी सैलरी, इनकम अलाउंस एंड डिडक्शंस, क्योंकि जब एम्प्लॉयर के द्वारा TDS रिटर्न फाइल की जाती है तो फोर्थ क्वार्टर में फॉर्म नंबर 24Q के साथ नेक्स्ट नंबर 2 भी फाइल किया जाता है। इस प्रकार ये डिटेल आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि लास्ट ईयर की ITR में आपने हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर फिल किए हैं तो वो भी यहाँ पे प्री फिल होके आ जाएंगे, जिन्हें कि आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल फॉर्म नंबर 26AS से ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि कई बार टेनेंट को TDS काटना होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो यदि स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा का रेंट दिया जा रहा है तो वह डिटेल यहाँ पे 26AS इस फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स बैंक से एक्स्ट्रा को TDS काटना होता है जब वो FD पर इंटरेस्ट देते हैं तो यह डिटेल भी ऑटोमेटिकली 26AS से यहाँ पे आ जाएगी। डिटेल ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम टर्म डिपॉजिट, यदि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत रिफंड दिया गया है आपको लास्ट ईयर में तो उस पर जो इंटरेस्ट बना है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फ्रेंड्स यदि एरियर दिया जाता है व्यक्ति को तो अपने एम्प्लॉयर के पास टैक्स रिलीफ के लिए 89 सेक्शन के अंतर्गत फॉर्म फिल कर सकता है। यदि एम्प्लॉयर ने यह डिटेल फॉर्म नंबर 24Q यानी कि TDS रिटर्न में नेक्स्ट 2 में दिखाई है तो यह डिटेल भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो कि लास्ट ईयर के ITR में दिखाई है और जो ई फाइलिंग प्रोफाइल में आ रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई नया बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर ओपन किया गया है तो आपको इस बैंक अकाउंट्स में एडिशन करनी है। फ्रेंड्स आप अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाकर यहाँ पे प्री वैलिडेट कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट, ताकि जब आप अपने रिटर्न को वेरीफाई करें तो उस वक्त आपका बैंक अकाउंट यूज़ हो सके। फ्रेंड्स वेरिफिकेशन डिटेल भी लॉग्ड इन पैन के बेसिस पे आ जाएंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट नंबर जो आपकी ITR में है जो आपने लास्ट ईयर फिल किए थे या ई फाइलिंग प्रोफाइल में है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए हैं। यहाँ पे आपको टिक करना है कि आप किस बैंक अकाउंट में अपने इनकम टैक्स का रिफंड चाहते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स उसके बाद आपके सामने टैब ओपन हो जाएगी। सबसे पहली टैब इंस्ट्रक्शन की है, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स, टैक्स डिटेल, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, शेड्यूल DI, शेड्यूल 80D, शेड्यूल 80G एंड शेड्यूल GGA। फ्रेंड्स आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपको आधार नंबर बिना किसी स्पेस के एंटर करना है अपनी ITR में यदि आपने अभी तक एंटर नहीं किया है, या फिर आधार इनरोलमेंट ID जैसा कि यहाँ पे फॉर्मेट में दिया गया है बिना स्लैशेस के आपको ये बिना स्पेसिस के एंटर करना है। आप इसे सेव भी कर सकते हैं ड्राफ्ट को फाइल करने से पहले, या 30 डेज तक सेव रहता है, या फिर जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं उस डेट तक। फ्रेंड्स पार्ट ए में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली प्री फिल होके यहाँ पे आ गई है, जैसे कि मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एक्स्ट्रा एड्रेस। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पेंशनर, अदर, नॉट एप्लीकेबल, फॉर एग्जांपल फैमिली पेंशन। ये डिटेल यहाँ पे मैंडेटरी है फ्रेंड। जैसे यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि एस्ट्रिक लगा है रेड में, तो ये डिटेल मैंडेटरी है। यहाँ पे आप किस सेक्शन के अंतर्गत रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 139 सब सेक्शन 1 है यदि आप ड्यू डेट पर रिटर्न भर रहे हैं, बिलेटेड यदि आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या फिर रिवाइज रिटर्न। फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्या आप 139 सब सेक्शन 1 की 7th प्रोविज़न के अकॉर्डिंग रिटर्न भर रहे हैं, यानी कि यदि जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है करंट अकाउंट में वो 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए एक्सपेंसेस किया है 2 लाख रुपये से ज़्यादा का,
अपने लिए, किसी और व्यक्ति के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए अमाउंट 1 लाख रुपये से ज़्यादा का है तो रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, अगली टैब है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। यहाँ पे आपको ग्रोस सैलरी जो है वो आ जाएगी। सैलरी यहाँ पे भरेंगे। यदि आप मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 5 लाख रुपया है और ये यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आ गई है। यदि आपके एम्प्लॉयर ने TDS रिटर्न में एनेक्स 2 भरा है तो उससे डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसे कि कोई अलाउंस यदि एग्जम्प्ट है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं नेचर, और यहाँ पे ऐड रो का बटन दिया गया है, आप ऐड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन हर व्यक्ति को 50,000 रुपीज़ की मिलती है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ गई है। यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपको चूज़ करनी है कि क्या आपने सेल्फ ऑक्यूपाई की है, लेट आउट की है, और ग्रोस रेंट यहाँ पे एंटर करना है जो रिसीवेबल है। मान लीजिए 3 लाख रुपीज़ का रेंट है तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। यदि कोई म्यूनसिपल टैक्स पे किए हैं ओनर के द्वारा तो यहाँ पे एंटर करने हैं। यदि होम लोन लिया गया है उस पर इंटरेस्ट पेबल है तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। फ्रेंड्स, ये आप बैंक से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जो इंटरेस्ट अमाउंट है होम लोन पर वो यहाँ पे आता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहाँ नीचे डिडक्शन में 80C के अंतर्गत आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पे जैसे कि सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम है या फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड, फैमिली पेंशन, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड रो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 15,000 है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको नीचे इसकी डिडक्शन भी लेनी है 80 TTA के अंतर्गत। यदि व्यक्ति अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न है तो 10,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन ले सकता है, और यदि वो रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न है तो 50,000 रुपीज़ की डिडक्शन उसे मिलती है इंटरेस्ट ऑन सेविंग से और इंटरेस्ट ऑन FDR से। लेकिन यदि व्यक्ति अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न है तो 80 TTA के अंतर्गत मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ ही डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 8,000 रुपीज़ है सेविंग बैंक से, तो यहाँ पे 80 TTA के अंतर्गत जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी वो 8,000 तक ही मिलेगी, यानी कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और 10,000 विच एवर इज लेस। इसी प्रकार फ्रेंड्स, आप 80C के अंतर्गत यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति ने इंश्योरेंस ली है या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट की है। इट एक्स्ट्रा यहाँ पे 1.5 लाख रुपये तक की जो मैक्सिमम डिडक्शन वो मिलती है, या फिर व्यक्ति ने मेडिकल ट्रीटमेंट किया है स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इट एक्स्ट्रा ये डिडक्शन दी गई हैं इन सेक्शन के अंतर्गत, या फिर डोनेशन दिया है तो 80G के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। फ्रेंड्स, यदि डोनेशन दिया है तो ये ऊपर टैब है 80G के अंतर्गत शेड्यूल 80G जो कि फिल करना है। यहाँ पे नेम ऑफ द डोनी, एड्रेस, सिटी, टाउन, सभी डिटेल एंटर करनी है। पैन ऑफ डोनी, कितना अमाउंट कैश में दिया गया है, कितना अदर देन कैश। 80GGA की डिडक्शन है यदि डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च फॉर रूरल डेवलपमेंट दी गई है, तो ये डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो जब आप ये फ्रेंड डिटेल फिलअप कर देंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि आपका टैक्स भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पे जो रिबेट 87A के अंतर्गत है वो नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे टोटल इनकम जो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। यदि इनकम 5 लाख रुपया से कम है तो उस केस में डिडक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एंट्री की है तो हमारी जो टोटल इनकम 5 लाख से कम है, यहाँ पे 4,20,000 आ रही है। तो यहाँ पे रिबेट 12,500 तक मैक्सिमम मिलती है, तो रिबेट आ गई है, कोई टैक्स हमारा नहीं बन रहा है। तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं ड्राफ्ट को, और उसके बाद आप अगली टैब में जा सकते हैं, यानी कि टैक्स डिटेल की टैब। फ्रेंड, जैसे आप टैक्स डिटेल की टैब खोलते हैं तो यहाँ पे जो TDS कटा है सैलरी पे या अदर देन सैलरी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप रिफ़्रेश बटन दबा लीजिए ताकि ये जो डिटेल है वो रिफ़्रेश हो जाए, और जो रियल टाइम बेसिस पर 26 CS में डिटेल आ रही है वो यहाँ पे आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो गई है, आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे यदि कोई आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है उसकी डिटेल भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है। तो आप ये डिटेल चेक कर लीजिए कि सभी डिटेल सही हैं, या फिर कोई डिटेल सही नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड रो कर सकते हैं।
उसके बाद आपको टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन की टैब में जाना है। फ्रेंड्स, शेड्यूल DI टैब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई है फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। फ्रेंड्स, जब आप यहाँ डायरेक्शन दिखाएंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो पार्ट सी में यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में की है तो उस केस में आपको शेड्यूल DI फिल करना है। यहाँ पे यस आपको एंटर करना है। यहाँ पे आप टोटल डिडक्शन जो क्लेम करेंगे वो भरेंगे और उसके बाद जब यहाँ शेड्यूल DI में जाएंगे तो यहाँ पे जो टोटल डिडक्शन है उसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट आपने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में की है वो आपको यहाँ पे जाके फिल करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोविड-19 की वजह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए डेट को एक्सटेंड किया था 30 जून 2020 के लिए। फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ पे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब पे क्लिक कर लीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके टोटल टैक्सेस पेड है यहाँ आ रहा है, कोई अमाउंट पेएबल है तो यहाँ पे आ जाएगा, यदि रिफ़ंड है तो यहाँ पे आ गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे बैंक की डिटेल आ रही है, तो आप किस बैंक अकाउंट में रिफ़ंड चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कोई बैंक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यदि कोई बैंक अकाउंट डोरमेंट अकाउंट है तो उस केस में आप उसे यहाँ पे जाके सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका फादर्स नेम भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पिछली ITR के बेसिस पर या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको कैपेसिटी सेलेक्ट करनी है कि आप एज ए सेल्फ या रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इस रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको प्लेस एंटर करना है और उसके बाद आप यहाँ पे चूज़ करेंगे कि क्या आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई करेंगे या फिर बाद में वेरीफाई करेंगे, यानी कि 120 डेज़ के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हैं फाइलिंग करने के बाद, या फिर आप सिग्नेचर करने के बाद CPC बेंगलोर को ITR एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट करनी है रिटर्न। फ्रेंड्स, यदि आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना चाहते हैं तो माई अकाउंट में जाके वेरीफाई रिटर्न टैब पे क्लिक करके वेरीफाई कर देना है, या फिर आप EVC जनरेट करना चाहते हैं वेरीफाई करने के लिए तो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, या फिर यदि आप अपनी रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो माई अकाउंट में जाके व्यू फाइल रिटर्न फॉर्म में क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। उसे साइन करके आप बेंगलोर भेज सकते हैं, लेकिन यदि आपने वेरीफाई कर दी है रिटर्न तो बेंगलोर भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं डैशबोर्ड में जाके व्यू रिटर्न फॉर्म पर क्लिक करके। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।